हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से। तो आज का हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा वो 2009 से लेकर 2019 तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। साथ साथ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा जो भी एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेक शब्दों से एक शब्द पूछा जाता है, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खास करके क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा ये 2009 से 2019 तक के सारे पूछे गए एमसीक्यू है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो दिखाई न पड़े उसे क्या कहते हैं? जो दिखाई न पड़े उसे कहते हैं अदृश्य। क्या कहते हैं? अदृश्य। दूसरा क्वेश्चन है, जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अनवरत। तीसरा क्वेश्चन है, जो कभी नहीं मरता। ये तो सबको पता होता है, जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अमर। जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहा जाता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जो आगे की न सोचता हो। जो आगे की न सोचता हो उसे कहा जाता है अदूरदर्शी। जो आगे की न सोचता हो उसे क्या कहा जाता है? अदूरदर्शी। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, जो आगे की सोचता हो अग्रसोची। अग्रसोची क्या कहलाता है? जो आगे की सोचता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। अग्रसोची सदा सुखी। आपने ये लाइन कई बार देखा होगा। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं अर्थहीन। क्या कहते हैं? अर्थहीन। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो क्या कहलाता है? अनाक्रांत। क्या कहलाता है? अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता न जा सके उसे हम लोग कहते हैं अजय। क्या कहते हैं? अजय। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बिना वेतन काम करने वाला क्या कहलाता है? अवैतनिक। क्या कहलाता है? बिना वेतन काम करने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? अवैतनिक। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, जिनका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अग्रज। जिनका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं? अग्रज। साथ साथ आप ये भी याद रखें, जिनका जन्म बाद में हुआ है उन्हें हम लोग कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं? अनुज। तो 12वां नंबर का क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। क्या कहलाता है? अपराह्न। जो पराजित न किया जा सके, जो अब तक किसी भी युद्ध में या किसी से पराजय नहीं हुआ है उसे क्या कहा जाता है? अपराजय। क्या कहा जाता है? अपराजय। 14वां नंबर का क्वेश्चन है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। चलिए भैया आप लोग कमेंट में बताते चले कि आपका कितना सही हो रहा है। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, जो समय पर न हो उसे क्या कहते हैं? असामयिक। क्या कहते हैं? असामयिक। जो समय पर न हो क्या कहते हैं? असामयिक। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अवश्य भावी। क्या कहते हैं? अवश्य भावी। चलिए 17वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अविवाहित। क्या कहते हैं? अविवाहित। अच्छा, जिसका इलाज न हो सके उसको क्या कहा जाता है? असाध्य। क्या कहा जाता है? असाध्य। जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्या कहते हैं भैया? अप्रत्याशित। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन मेरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 21वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करता हो। जो पुरुष अभिनय करता हो उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। क्या कहते हैं? अभिनेता। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद। क्या कहते हैं? अभेद। जिसको भेदा या न तोड़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद। चलिए 23वां नंबर का क्वेश्चन है, जिनका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अत्यंज। क्या कहते हैं? अत्यंज। अच्छा 24वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कभी कभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अधप्रसूत। क्या कहते हैं? अधप्रसूत। चलिए जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। जो न जाना जा सके, जिसको हम जान नहीं सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं? अज्ञेय। क्या कहते हैं? अज्ञेय। 27वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ या अज्ञानी। क्या कहते हैं? अज्ञ या अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता है, जो मनुष्य कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? अज्ञ या अज्ञानी। 28वां नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है? जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। थोड़ा या कम जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। 29वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। आप 30वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका माँ बाप न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ। जिसकी कोई सीमा न हो उसे क्या कहते हैं? असीम। क्या कहते हैं? असीम। जिसकी कोई सीमा न हो उसको क्या कहते हैं? असीम। 32वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो अभी तक 2009 से लेकर के 2019 तक
आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको भी देख के जाए एग्जाम में। चलिए 33वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? अनुपमा। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहा जाता है? अनुपमा। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसे शब्दों में न कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य। 36वां नंबर का क्वेश्चन है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय। 37वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसके पीछे चलने वाला, यानी कि किसी के पीछे चलने वाला, वो क्या कहलाता है? अनुचर। क्या कहलाता है? अनुचर। किसी के पीछे चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अनुचर। जिस पर अनुग्रह किया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित। 38वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 39वां नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो हिसाब किताब की जाँच करता है उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक। क्या कहते हैं? अंकेक्षक। 40वां क्वेश्चन है, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार क्या कहते हैं? अनुरूप। क्या कहते हैं? अनुरूप। 41वां नंबर का क्वेश्चन है, जो सोच समझकर कार्य करता है, यानी कि सोच समझकर कार्य करने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाएगा? अविवेकी। क्या कहलाएगा? अविवेकी। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन मेरा हो गया। अब हम लोग 42 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 42वां नंबर का क्वेश्चन है, 42वां नंबर का क्वेश्चन है, जो पहले कभी घटित न हो उसे क्या कहते हैं? अघटित। क्या कहते हैं? अघटित। 43वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, जिसका परिभाषा यानी कि नामुमकिन हो, जिसको देना ही संभव ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश। 45वां नंबर का क्वेश्चन है, जो विश्वास करने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। चलिए, जो अभी तक न आया हो उसे क्या कहते हैं? अनागत। क्या कहते हैं? अनागत। जो अभी तक न आया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनागत। 47वां नंबर का क्वेश्चन है, मूल्य घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवमूल्यन। मूल्य घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवमूल्यन। 48वां नंबर का क्वेश्चन है, जो पहले कभी न सुना गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुश्रुत। जो पहले कभी न सुना गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुश्रुत। 49वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसका जन्म अंडे से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडज। क्या कहते हैं? जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अंडज। 50वां नंबर का क्वेश्चन है, गुरु के साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी। गुरु के साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुत्तरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुत्तरित। 52वां नंबर का क्वेश्चन है, जो बदला न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। जो बदला न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। 53 नंबर का क्वेश्चन है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहते हैं? आगंतुक। 54वां नंबर का क्वेश्चन है, जो आदर करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? आदरणीय। जो आदर करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? आदरणीय। 55 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके बारे में कुछ पता न हो, जिसके बारे में कुछ पता न हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञात। अज्ञात। 56 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जिसे हराया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपराजय। 58 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका उल्लंघन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुलंघनीय। क्या कहते हैं? अनुलंघनीय। मतलब जिसका उल्लंघन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुलंघनीय। पीछे चलने वाला व्यक्ति यानी कि पीछे चलने वाला लोग क्या कहलाते हैं? अनुगामी। क्या कहलाते हैं? अनुगामी। साथ रहने वाला क्या कहलाते हैं? सहचर। साथ रहने वाला व्यक्ति पूछे क्या कहलाता है? सहचर। मन की बात जानने वाला तो क्या कहते हैं? अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। मन की बात जानने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्यामी। 61 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन को। 62 नंबर का क्वेश्चन है, सब कुछ देख लेने वाला, सब कुछ देख लेने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता भी उसको भी हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। आप ये भी बात याद रखें। 63 नंबर का क्वेश्चन है, अपने आप में मगन रहने वाला, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में मगन रहता है ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। 64वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजर। 65 नंबर का क्वेश्चन है, जिसकी कभी मृत्यु न हो उसे क्या कहते हैं? अमर। जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। 67 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। 68 नंबर का क्वेश्चन है, जो दिया न जा सके, जो दिया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अदेय। क्या कहते हैं? अदेय। जो पिया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपेय। जो पिया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपेय। जो खाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। जो खाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। जिसे पहले पढ़ा न जा सके, जिसे पहले पढ़ा न हो या जिसे पहले पढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? अपठित। अपठित मतलब जिसे पहले पढ़ा न गया हो उसे क्या कहते हैं? अपठित। जिसे टाला न जा सके उसे क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। अवश्यंभावी।
72 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब रहा 73 नंबर आपका स्क्रीन पर। 73 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले घुल मिल जाने वाला, सबसे पहले घुल मिल जाने वाला क्या कहलाता है? बहिर्मुखी। कुछ न जानने वाला क्या कहलाता है? अज्ञानी। कुछ न जानने वाला क्या कहलाता है? अज्ञानी। रात्रि को घूमने वाला क्या कहलाता है? रात्रिचर। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? रात्रिचर। प्रतिदिन होने वाले होने वाला, प्रतिदिन होने वाले घटना को, या ऐसे भी हम लोग याद सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, उसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार कोई चीज़ अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, उसको क्या कहेंगे? पाक्षिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, उसे क्या कहेंगे? पाक्षिक। 79 नंबर का क्वेश्चन है, माह में यानी कि महीना में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? मासिक। महीना में एक बार होने वाला तो क्या कहलाता है? मासिक। साल में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? वार्षिक। साल में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? वार्षिक। पूरे जीवन भर क्या कहलाता है? अजीवन। पूरे जीवन भर कोई चीज घटित होते रहता है तो हम कह सकते हैं कि अजीवन। क्या कहते हैं? अजीवन। 81 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर का क्वेश्चन है, जो हो न सके, जो हो न सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंभव। जो हो न सके उसे क्या कहते हैं? असंभव। साग सब्जी खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। मांस खाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मांसाहारी। मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। सब कुछ खाने वाला उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जो सब कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। बहुत कम खाने वाला क्या कहलाता है? अल्पाहारी। जो व्यक्ति बहुत कम खाता है उसको क्या कह सकते हैं? अल्पाहारी। कम खाने वाला क्या कहलाता है? अल्पाहारी। कड़वे वचन बोलने वाला, 87 नंबर का क्वेश्चन है, कड़वे वचन बोलने वाला क्या कहलाता है? कटुभाषी। 88 नंबर का क्वेश्चन है, मीठा बोलने वाला यानी मीठे वचन बोलने वाला मीठा वचन बोलने वाला क्या कहलाता है? मधुरभाषी। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मितभाषी। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मितभाषी। प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है? प्रशंसक। प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है? प्रशंसक। 90 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब रहा 91 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा 91 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में। 91 नंबर का क्वेश्चन है, जो बोलने में असमर्थ हो, जो बोलने में असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं? गूंगा। जो बोलने में असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं? गूंगा। जो सुनने में असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं? बहरा। जो सुनने में असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं? बहरा। जो देखने में असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं? अंधा। जो देखने में असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं? अंधा। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। क्या कहते हैं उसे भैया? मंद बुद्धि। 96, बहुत कठिनाई से मिलने वाला क्या कहलाता है? दुर्लभ। बहुत कठिनाई से मिलने वाला क्या कहलाता है? दुर्लभ। कोई चीज़ आपको बहुत कठिनाई से मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दुर्लभ चीज़ है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे से जलन रखने वाला क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु। दूसरे से जलन रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु। 98 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे पर उपकार करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर उपकार करता है उसको क्या कहते हैं? परोपकारी या परोपकार। क्या कहते हैं? परोपकारी या परोपकार। जिसका मूल्य न बताया जा सके, ऐसा कोई चीज़ है जिसका कीमत ही नहीं लगाया जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमूल्य। क्या कहेंगे? अमूल्य। 99 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और 100वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ। और भी आप याद कर सकते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? विधवा। और जिस पुरुष का पत्नी मर गया हो उसको क्या कहते हैं? सधवा। ऐसे काफ़ी सारा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल मैंने आपको वही क्वेश्चन करवाया जो 2009 से 2019 तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैंने उन सब क्वेश्चन को यहाँ पर करवाया। दोस्तों यहीं से वो क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ साथ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तब आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।